जो सरकार की गलत चीज़ों की तरफ इशारा करे, सवाल पूछे सरकार से, उस मीडिया को जिंदा रहना ज़रूरी है। और आज इस बात की कोशिश की जा रही है कि ऐसे चुने-चुने जो नामी पत्रकार हैं उनको एक तरह से हरास करने की कोशिश है, डराने की कोशिश है। और जिन लोगों के नाम अभी नहीं आए हैं, उनको मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तुम ठीक-ठाक नहीं रहे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो जो लोग अभी सेफ नज़र आ रहे हैं, वो ये ना समझें कि उनके साथ नहीं हो सकता। अगर वो भी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो यही होगा उनके साथ। पिछले दिन हमने देखा कि तमाम जो पत्रकार थे उनके घरों पर पुलिस पहुंची और एक न्यूज़ दफ्तर पर भी छापेमारी की। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ये बात साफ तौर पर नज़र आ रही है कि मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, फोर्थ पिलर है, उसकी आज़ादी को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। अब जो लोग अभी अपनी आज़ादी के लिए खड़े हैं या आवाज़ उठा रहे हैं या सरकार की गलतियों की तरफ इशारा करते हैं या उसके खिलाफ बोलते हैं, ऐसे पत्रकारों को डराने के लिए, चुप करने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ख़तरनाक है। और ये हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि इस तरह से चुन कर ऐसे पत्रकार जो बहुत नामी पत्रकार हैं, लेकिन चूंकि वो सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, सरकार की साथ नहीं चल रहे हैं और वो सरकार की कमियों की तरफ भी वो इशारा करते हैं, ऐसे पत्रकारों को, लेखकों को, कॉलमिस्ट को आप निशाना बना रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। तो ये साफ नज़र आता है कि आखिर सरकार क्यों डरी हुई है। अगर सरकार ने सब कुछ ठीक किया है तो मीडिया में सब कुछ आना चाहिए, मीडिया को पूरी आज़ादी हो कि वो बताए क्या क्या हो रहा है। सरकार क्यों डरी हुई है इन चीज़ों से? क्यों डर है उनको कि ये लोग उनके खिलाफ कोई बात कहेंगे? अगर कहेंगे तो सरकार जवाब दे उसका। पर मीडिया के और भी तो कई सारे पत्रकार हैं ना जो खुलकर बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे ऊपर तो कभी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। इन पर क्यों हो रही? क्योंकि इनका नाम संदिग्ध चीजों में आ रहा है, चाइना को लेकर आ रहा है, तभी तो कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये तो एक देखने की बात है और जांच करने की बात है। यानी ऐसा नहीं होता कि सब पे एक साथ कार्रवाई होगी। ठीक है, जिन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, अगर वो अपने आप को सेफ समझते हैं तो कल उन पर भी होगी। आज इन पर कोई इल्ज़ाम लगाया है, कल दूसरों पर भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। तो मीडिया का एक तबका जो है बिल्कुल साफ नजर होगा। वो तबका खुश हो सकता है जो तबका हुकूमत के साथ है, जो तबका हुकूमत के हमें हाँ मिला रहा है, जो तबका हुकूमत के लिए काम कर रहा है। मीडिया तो कभी हुकूमत के लिए काम नहीं करता, मीडिया तो इंडिपेंडेंट काम करता है। उसको आप मीडिया कह नहीं सकते। जो सरकार की एक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी बन जाए, वो मीडिया कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन जो सरकार की गलत चीज़ों की तरफ इशारा करे, सवाल पूछे सरकार से, उस मीडिया को जिंदा रहना ज़रूरी है। और आज इस बात की कोशिश की जा रही है कि ऐसे चुने-चुने जो नामी पत्रकार हैं उनको एक तरह से हरास करने की कोशिश है, डराने की कोशिश है। और जिन लोगों के नाम अभी नहीं आए हैं, उनको मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तुम ठीक-ठाक नहीं रहे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो जो लोग अभी सेफ नज़र आ रहे हैं, वो ये ना समझें कि उनके साथ नहीं हो सकता। अगर वो भी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो यही होगा उनके साथ। ये फ्रीडम इंडेक्स की जो बात होती है पत्रकारिता को लेकर, उसका स्तर भी लगातार जो है निचले पायदान पर जाता चला जाता है। बिल्कुल, ये बात हम बराबर कहते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई बार कही है कि पूरी दुनिया में जो फ्रीडम का इंडेक्स है मीडिया प्रेस का, वो हमारा मुल्क उसमें बहुत नीचे चला गया है। और ये हमारे मुल्क की तस्वीर जो ख़राब हो रही है, ये उसको ठीक करना ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है। तो ये इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार ही है कि हमारा ये मीडिया फ्रीडम का जो इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम का, वो इतना गिर गया है। हमारे मुल्क की तस्वीर बाहर ख़राब हो रही है, हमारे मुल्क के बारे में एक गलत तस्वीर बन रही है। तो ये हम सब के लिए अफसोस की बात है। क्या लगता है कि इसके पीछे की बड़ी वजह मीडिया के दो धड़ों में बंटना है, जो फ्रीडम इंडेक्स जो नीचे जा रहा है, आज़ादी जो है प्रेस? मीडिया का बंटना नहीं है, असल में सरकार जो पावर में है, उसने मीडिया के एक बड़े हिस्से को दबा दिया है। उसने मीडिया के एक बड़े हिस्से को या तो खरीद लिया है या डरा दिया है। एक बहुत थोड़ा छोटा तबका है जो अभी भी हिम्मत और हौसले के साथ अपनी आवाज़ उठा रहा है, उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि 2024 का इलेक्शन जो सामने है और मौजूदा हुकूमत शायद इस बात से घबरा रही है कि उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए
जो मीडिया ईमानदारी से अपनी बात कह रहा है, कहीं वो पूरी तरह से इस हुकूमत को एक्सपोज ना कर दे, पूरी तरह से वो कमियां उजागर ना कर दे, तो उस डर से शायद ये कोशिश की जा रही है कि इस आवाज़ को दबाया जाए। मगर ये आवाज़ को दबाना जो है ये बहुत गलत है, हम इसको कंडेम भी करते हैं और इसका विरोध होना चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना हुई है और वो आंकड़े सामने आए हैं, आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप इसके पक्षधर हैं? हम तो यही समझते हैं कि इंसाफ का, न्याय का तकाजा यही है कि इस देश में इतने सारे वर्ग, अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, उन सब का रिप्रेजेंटेशन हर जगह पर उनकी आबादी के हिसाब से होना चाहिए। पार्लियामेंट में हो, सर्विसेज में हो, असेंबलीज में हो, जितने और जगह वेलफेयर स्कीम्स वगैरह सब जगह। तो ये सर्वे इसीलिए कराया गया है आज 76 साल के बाद, ताकि ये मालूम हो कि कौन कितनी तादाद में है और उसके मुताबिक उस प्लानिंग को आगे बढ़ाया जाए कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसको कितना शेयर मिलना चाहिए। तो हम इसकी तायीद करते हैं क्योंकि इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता है तो हम देखेंगे कि एक छोटा सा तबका है, वो एक बड़ा हिस्सा उसके पास जा रहा है और एक बड़ा तबका है जो महरूम है, वंचित है। तो ये इंसाफ नहीं होगा, डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी ऐसी हालत। पर ये सवाल करने के लिए तो ओवैसी भी अपनी रैलियों से, सभाओं से कहते रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो या रीजनल जो भी पार्टी रही हो, उनसे सवाल करने के लिए कि आप सोचिए कि आपकी कितनी आबादी है और आप कितने उम्मीदवार आपके हैं या कितने जीत कर जा रहे हैं। हाँ, तो ये सवाल तो बाकी है ना। हमने इसको ये नहीं कहा कि जो भी अंडर रिप्रेजेंटेड है, अगर मुस्लिम्स आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में जितनी तादाद उनकी आबादी के लिहाज से होनी चाहिए, उसके मुताबिक उनकी आबादी के बहुत कम है, तो ये भी नाइंसाफी है, ये डेमोक्रेसी की कमजोरी है। इसको भी ठीक करने की जरूरत है और ये सब पार्टियों को करने की जरूरत है कि वो अपनी पार्टियों में भी इस रिप्रेजेंटेशन को बराबर करें। ये तो इंसाफ का तकाजा है। जो पार्टियां औरों के लिए इंसाफ मांग रही हैं, वो अपनी पार्टी के अंदर भी इस रिप्रेजेंटेशन को ठीक ठाक करने की कोशिश करें। जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती हैं, सब कहती हैं, हम तो सबसे कहते हैं, जो सेकुलर नहीं कहती वो भी करें, कुछ करें तो।